मैंने पुराने मोहल्ले में सिर्फ $10 में ऑल यू कैन ईट रेस्टोरेंट खोला था, जहां अकेला रहने वाले बुजुर्ग और माइग्रेंट वर्कर्स खाना खाते। खाना कोई गौरमे लेवल का नहीं था, लेकिन हमेशा साफ सुथरा और भरपूर होता था। 6 मीट डिशेज, 6 वेजिटेबल डिशेज और हमेशा गर्मा गर्म। और यही सीधी साधी ईमानदारी मुझे पड़ोसियों का सपोर्ट दिलाती रही और मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में मुझे संभालती रही। 5 साल तक एक भी प्रॉब्लम नहीं हुई, जब तक कुछ दिन पहले मुझे एक नए यंग रेजिडेंट की कंप्लेंट लेटर नहीं मिली, जो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ था। उसकी कंप्लेंट का रीजन बिल्कुल ही बकवास था। डांटे की किचन से आने वाली खाने की खुशबू उसके अपार्टमेंट की खिड़की से अंदर आ जाती है, उसे भूख महसूस करने पर मजबूर करती है, उसका सेल्फ कंट्रोल खत्म कर देती है, जिस वजह से वो लगातार टेक आउट ऑर्डर करता रहता है। एक हफ्ते में 10 पाउंड वजन बढ़ा लेता है और इस तरह उसके बॉडी मैनेजमेंट राइट्स और डाइटरी ऑटोनॉमी का गंभीर उल्लंघन होता है। प्रॉपर्टी मैनेजर ग्रोवर ने कंप्लेंट लेटर को टेबल पर पटक दिया और गंभीर चेहरे से बोला, इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, इसे ठीक करना ही पड़ेगा, वरना अगले साल लीज एक्सपायर होने पर इसकी दोबारा समीक्षा होगी। मैं कंप्लेंट लेटर को घूरता रहा और इतना गुस्सा आया कि मुझे हंसी आ गई। ग्रोवर, इसका मतलब क्या है? बॉडी मैनेजमेंट राइट्स? डांटे, तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम बुजुर्गों और वर्कर्स की मदद करना चाहते हो, मैं खुद इसका सम्मान करता हूँ और सब लोग प्राइवेटली तुम्हारी तारीफ भी करते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी रेजिडेंट्स के लिए है, कोई फार्मर्स मार्केट नहीं। तुम्हें सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखना होगा, खासकर उन रेजिडेंट्स का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेल्फ डिसिप्लिन को इंपॉर्टेंस देते हैं। तुम हर दिन उसे खाने की खुशबू महसूस करवाते हो, वो अपनी रिफाइंड लाइफ कैसे जिए, अपने बॉडी को कैसे मैनेज करे, खुद को उसकी जगह रखकर देखो। ग्रोवर, ये सही नहीं है। मेरी शॉप 5 साल से चल रही है, साइन बोर्ड पर 2 ही शब्द लिखे हैं, ऑल यू कैन ईट। उसके पास खिड़कियां भी हैं, अगर खुशबू से प्रॉब्लम है तो खिड़की बंद कर दे, प्रॉब्लम खत्म। तुम अभी भी समझ नहीं रहे, ये खिड़की खोलने या बंद करने का मुद्दा नहीं है, ये एक सिस्टमिक इशू है, एक डायरेक्शनल इशू है। हमें रेजिडेंट्स में हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना है। तुम्हारा ग्रीसी और सॉल्टी खाना लोगों को ज्यादा खाने के लिए एनकरेज करता है, रिफाइंड टेस्ट डेवलप करने से रोकता है, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और हमारी कम्युनिटी की ओवरऑल इमेज को नुकसान पहुंचाता है। इसे ठीक करना ही होगा, इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं हो, वरना अगले साल प्रॉपर्टी ऑफिस तुम्हारे ऑपरेटिंग परमिट की दोबारा जांच करेगा। मैनेजर ग्रोवर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही बहुत छोटी सोच और शॉर्ट साइटेड था। मैं तुरंत सुधार करूंगा और गहरा चिंतन करूंगा। हाँ, मैं ह्यूमैनिटेरियन केयर को और बेहतर बनाऊंगा। मैं इंश्योर करूंगा कि हर रेजिडेंट डिग्निटी और क्लास के साथ खाना खाए। मैक, तुम हो, कल आ जाना, सब कुछ उखाड़ दो, पूरी रेनोवेशन हो। मेरा नाम डांटे है। हवा में खाने की खुशबू फैलाना रेजिडेंट्स की डाइटरी ऑटोनॉमी को जबरदस्ती छीन लेने के बराबर है, जो सेल्फ डिसिप्लिन रेजिडेंट्स के बॉडी मैनेजमेंट राइट्स और रेजिडेंशियल डिग्निटी को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। हे मैक, रेनोवेशन के बारे में प्लान चेंज, सारे मटेरियल्स अपग्रेड करो, 0 फॉर्मल्डिहाइड इको पेंट और मजबूत वॉल्स लगाओ, वार्म एम्बर लाइटिंग इंस्टॉल करो। मैं चाहता हूं कि उस जगह का हर इंच प्रीमियम और महंगा दिखाई दे। कुछ लोग दया को कमजोरी समझते हैं, कुछ लोग रूल्स को हथियार बना लेते हैं और कुछ लोग एयर कंडीशनड ऑफिसेज में चाय पीते हुए एक सेंटेंस बोलकर दर्जनों लोगों की रोजी रोटी बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, अगर दया से रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो फिर सबको प्रीमियम और क्लास की भारी कीमत चखने दो। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो कभी नहीं भूलेंगे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? क्या हुआ? डांटे का रेस्टोरेंट बंद है, कल तक तो सब ठीक था। मैंने तो अभी तक उस स्वीट एंड सावर पोर्क का पेट भरकर मजा भी नहीं लिया। क्या किसी ने कंप्लेंट कर दी थी? ग्रुप चैट में कई दिन से इसी की बात चल रही है। मैंने सुना है 5वीं मंजिल के एक रेजिडेंट ने कंप्लेंट की थी कि खाने की खुशबू बहुत अच्छी है और उसकी डाइट खराब कर रही है। ये बात भी कोई हुई? रुको, ये ब्रेस पोर्क है, हाई प्रोटीन लाइट मील सेट $22, लो कैलोरी लाइट मील $18, मल्टीग्रेन राइस $5 एक बोल, एक लाइट मील और एक बोल मल्टीग्रेन राइस टोटल $27। $27? पहले सिर्फ $10 में पेट भर जाता था, अब $27 में 3 दाने चावल मिल रहे हैं। डांटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तो दिन दहाड़े लूट है, तुम हमें मुफ्त में काम करने पर मजबूर कर रहे हो। पड़ोसियों कृपया शांत हो जाइए। इस बार हम कम्युनिटी की ह्यूमैनिटेरियन केयर की डिमांड का जवाब दे रहे हैं। हम एक बड़ा कंज्यूमर अपग्रेड कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए सिर्फ एक पोर्शन, दोबारा लेने की जरूरत नहीं। साइंस का इस्तेमाल करके आपके बॉडी मैनेजमेंट राइट्स की रक्षा कर रहे हैं। देखा, अब इसे कहते हैं क्लास, इसे कहते हैं स्टाइल। एक कम्युनिटी रेस्टोरेंट में इसी तरह की सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। पहले तो ये कंस्ट्रक्शन साइट के खाने जैसा लगता था, बिल्कुल घटिया, पूरी बिल्डिंग की इमेज को नीचे गिरा रहा था। प्रेस्टन बिल्कुल सही कह रहा है, प्रेस्टन की चॉइस वाकई कमाल की है। एक सर्विंग बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट $22। $22? क्या इस चिकन ब्रेस्ट के अंदर सोना भरा हुआ है? 3 टुकड़े मीट के $22? सीरियसली, सीधा बैंक लूट लो ना। मिस्टर प्रेस्टन नमस्ते, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। मिस्टर प्रेस्टन, आप इसे गलत समझ रहे हैं। ये प्राइसिंग पूरी तरह आपके शरीर की कॉम्प्रिहेंसिव केयर के लिए डिजाइन की गई है। देखिए, आप बॉडी मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन का गोल्ड स्टैंडर्ड है, हमें पूरी तरह आपका सपोर्ट करना चाहिए। अब सब परफेक्ट है, सब कुछ कोल्ड प्रोसेस्ड है, 0 धुआं, 0 खुशबू, एक भी अनावश्यक सुगंध नहीं जो आपको डिस्टर्ब करे। बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट चाहिए? बस कोड स्कैन कीजिए 511722। आप जैसे टेक एलीट के लिए तो ये पॉकेट चेंज है। तो यही है वो आदमी, वही जोकर जिसने $10 वाले रेस्टोरेंट की कंप्लेन की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारी डाइट खराब हो रही है। पूरे मोहल्ले ने अपना सस्ता खाना खो दिया। क्या तुम सच में सीरियस हो? अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं कर पाते और छुप छुप कर खाना खाते हो? नहीं, ऐसी बातें मत बनाओ। मैं बस ओ मिस्टर प्रेस्टन, कृपया नाराज मत होइए, कोई भी आपको बुरा नहीं कह रहा। सब लोग सिर्फ आपके
सेल्फ डिसिप्लिन और रिफाइंड टेस्ट से प्रभावित है। इस पैकेज में आज के 10 लाइट मील आइटम्स में से हर एक का एक पोर्शन डिटॉक्स जूस और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी शामिल है। ऑर्डर करने के बाद आपको उंगली तक नहीं हिलानी पड़ेगी। हम एक डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर को भेजेंगे जो सीधा आपके हाथ में डिलीवरी करेगा। पूरी तरह 1-on-1 सर्विस। हम गारंटी देते हैं कि आप खुद को राजा जैसा महसूस करेंगे। क्या देख रहे हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मिस्टर प्रेस्टन, ये तो बस शुरुआत है। मेरी गलती नहीं है। मुझ पर हमला क्यों किया जा रहा है? मैं सिर्फ अपने राइट्स की रक्षा कर रहा हूँ। क्या हेल्दी लाइफ जीना कोई जुर्म है? ठीक है, क्योंकि तुम सब उस नीचे दर्जे के कुक का साथ दे रहे हो तो फिर मुझे दोष मत देना। डांटेस किचन जानबूझकर दाम बढ़ा रहा है, कॉस्ट्स इन्फ्लेट कर रहा है, रेजिडेंट्स के डाइनिंग ऑर्डर को गंभीर रूप से डिस्टर्ब कर रहा है और रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहा है। मैं जोकर नहीं हूँ, मैं विसल ब्लोअर हूँ। मैं वो सच बोलने वाला इंसान हूँ जो पूरे मोहल्ले के लिए आवाज उठा रहा हूँ। असली विलन्स तुम लोग हो। अंदर आओ डांटे, तुमने ये क्या कर दिया? इतनी सारी कंप्लेंट्स। मैनेजर ग्रोवर, मैं आपको हमारे रेक्टिफिकेशन प्रोग्रेस की रिपोर्ट देना चाहता हूँ। पूरी तरह सफल। मैनेजर ग्रोवर, देखिए, इस कंज्यूमर अपग्रेड के बाद हमने कुकिंग फ्यूम्स से होने वाली बॉडी इमेज एंजाइटी को जड़ से खत्म कर दिया है। हमने क्लीन ईटिंग को पूरी तरह लागू कर दिया है। कैलोरीज को बिल्कुल एक्यूरेटली कंट्रोल किया जा रहा है। बिंज ईटिंग को पूरी तरह और प्रभावी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और क्या खत्म किया है? ये डाइनिंग एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल गया है। अब खाना सर्वाइवल के लिए नहीं, अब ये वेलनेस और सेरेमनी के बारे में है। मैनेजर ब्रोवर, ये सब आपके निर्देशों को लागू करने का शानदार परिणाम है। बहुत अच्छा, शानदार। डांटे, किसी भी तरह का प्रेशर मत लो। जो कर रहे हो करते रहो। हमारी कम्युनिटी को तुम जैसे युवा लोगों की जरूरत है जो आइडियाज से भरे हुए हो और उन्हें एग्जीक्यूट भी कर सके। मैनेजर ग्रोवर, निश्चिंत रहिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। डांटे, अरे डांटे, क्या हुआ? मैनेजर ग्रोवर ने क्या कहा? तो क्या हम वापस नॉर्मल हो सकते हैं? डांटे, प्लीज मैनेजर ग्रोवर से बात करो। हम वाकई इन आसमान छूते हुए दामों को अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी पत्नी 3 दिन से सूखी ब्रेड चबा रही है। बिल्कुल सही। लोग पूरा दिन काम करते हैं, खाने पर $30 खर्च करते हैं और फिर भी भूखे रह जाते हैं। कौन ये बर्दाश्त करेगा? क्या हम वापस $10 ऑल यू कैन ईट पर नहीं जा सकते? तुम जीत गए डांटे। आखिर तुमने पूरे मोहल्ले को अपने से डरा दिया। वाह डांटे, तुमने तो हमें रास्ता दिखा दिया। पोर्शन आधा कर दो, दाम 3 गुना बढ़ा दो। बेचारे गरीब लोगों को फिर भी खाना तो खाना ही पड़ेगा, और अगर ना खा सके तो जो मर्जी हो, जाकर सूखी ब्रेड ही चबाते रहे। वैसे भी ये पूरा मामला डांटे ने ही शुरू किया था और उस गंजे प्रॉपर्टी मैनेजर ने भी उसकी खुलकर तारीफ की थी। उसके रास्ते पर चलो और कभी गलत नहीं जाओगे। पैसे कमा रहा है, इसमें क्या बुरा है? जल्दी करो, कोई बेहोश हो गया है। लो ब्लड शुगर, सीवियर मैल न्यूट्रिशन, इसे तुरंत शुगर या ग्लूकोज चाहिए। ये लो, मेरा पोता पिछली बार ये छोड़ गया था। हिलो मत, बस हो गया। धन्यवाद डांटे, मैं अब ठीक हूँ। डांटे, तुम्हें अंदाजा भी है, जब से तुमने $10 ऑल यू कैन ईट बंद किया है, पूरी गली के रेस्टोरेंट्स ने पागलों की तरह दाम बढ़ा दिए हैं। लगभग आधे महीने से ये सिर्फ एक टुकड़ा सूखी ब्रेड खाकर जिंदा थी, भूख से बेहोश हो गई। नहीं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। डांटे, मैं तुम्हारी मदद की कदर करती हूँ, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकती। नहीं, बस इसे उधार समझ लो। तुम फिर से सड़क पर भूख से बेहोश नहीं होना चाहोगी और अपने दूर रहने वाले बच्चों और पड़ोसियों को रोज परेशान नहीं करना चाहोगी। इसे मेरी तरफ से लोन समझ लो। मैं मिस डॉली को भूख से गिरते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। आज दोपहर हमारे मोहल्ले की मिस डॉली, जो कई सालों से अकेले रहती हैं और अपनी छोटी सी पेंशन से बस दवाई खरीद पाती हैं, रेस्टोरेंट के बाहर भूख से बेहोश होकर गिर गईं। वो क्यों गिर गईं? क्योंकि डांटेस किचन में पहले $10 ऑल यू कैन ईट मिलता था। 6 मीट डिशेज और 6 वेजी डिशेज, वही एक गर्म खाना था जो वो अफोर्ड कर सकती थी। फिर किसी ने कंप्लेंट की कि खाने की खुशबू बहुत अच्छी है और उसके बॉडी मैनेजमेंट राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। रेस्टोरेंट को मजबूरन $22 लाइट मील्स पर शिफ्ट होना पड़ा। उसके बाद पूरी गली ने भी दाम बढ़ा दिए। अब मिनिमम $30 पर पर्सन। मिस डॉली अपनी दवाई के लिए पैसे बचाने की कोशिश में रोज सिर्फ एक टुकड़ा सूखी ब्रेड खाकर जी रही थी। लगभग आधा महीना किसी तरह टिकती रही, फिर आखिरकार उनका शरीर जवाब दे गया। डैड ने पोस्ट कर दिया, ओ माय गॉड, सब लोग ध्यान से देखो। जो अकाउंट रेजिडेंस ग्रुप चैट में ड्रामा कर रहा था और सबको डांटे के खिलाफ प्रॉपर्टी ऑफिस में कंप्लेंट करने के लिए भड़का रहा था, उसका आईपी एड्रेस बिल्कुल प्रेस्टन की आईपी से मैच करता है। वही प्रेस्टन जिसने $10 ऑल यू कैन ईट को बुरा भला कहा था। उसने खुद कंप्लेंट फाइल की, पूरे मोहल्ले से अफोर्डेबल खाना छीन लिया और फिर उल्टा सबको भड़काकर रिटेलिएशन की कंप्लेंट करने लगा। ये किस तरह का घटिया इंसान है? क्या हम सब डांटे के बारे में गलत थे? वो बदला नहीं ले रहा था, उसे बस एक कोने में धकेल दिया गया था जहां उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ये इंटाइटल्ड नार्सिसिस्ट प्रेस्टन कैसे पूरी गली के रेस्टोरेंट्स को अपने साथ नीचे ले गया? डांटे विलन नहीं है, उसे जबरदस्ती बलि का बकरा बनाया गया। उसने सिर्फ इस कम्युनिटी की सबसे बेकार और अपसर्ड रियलिटी को सबके सामने ला दिया। असली विलन्स वो कंप्लेनर है जो बॉडी मैनेजमेंट राइट्स के पीछे छुपा हुआ था, और वो प्रॉपर्टी मैनेजर जो अपनी कुर्सी पर बैठकर मोरालिटी और राइचियसनेस का ज्ञान दे रहा था। प्रेस्टन, हमारे मोहल्ले से निकल जाओ। तुम्हारा हेल्दी एनवायरनमेंट गरीब लोगों की रोजी रोटी को कुचल कर बनाया गया था। तुमने लोगों को टूटने की हद तक धकेल दिया और अब मासूम बनने की एक्टिंग कर रहे हो। सपने लेते रहो। मैं बस एक धीमी और बुद्धि औरत हूँ, मुझे कुछ भी जल्दी सीखना नहीं आता। डांटे, मेरी चिंता मत करो, धीमा होने में डरने की क्या बात है? तुम बस यहाँ आराम से काम करो, रहना और खाना सब फ्री, पूरा सैलरी मिलेगा, एक एक पैसा, बाकी किसी चीज की चिंता मत करो। अगर आसमान
सामान भी गिर गया तो मैं उसे संभाल लूंगा। डांटे, बाहर लोग कह रहे हैं कि मिस्टर प्रेस्टन आजकल ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है। वो ठीक है या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपनी किचन और उन लोगों की परवाह है जिन्हें मैं यहाँ लाया हूँ। जब तक तुम पेट भरकर खा रहे हो वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं गलत था, मुझे सच में समझ आ गया है कि मैं गलत था। मैं थोड़ा वेट कम करना चाहता था। सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? क्यों? मैं गलत था। मुझे वाकई समझ आ गया है कि मैं गलत था। मैं गलत था। मुझे वो कंप्लेंट कभी फाइल नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। मैं एक पूरा का पूरा बेवकूफ हूँ। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, $10 वाला रेस्टोरेंट वापस ले आओ। मैं इस मोहल्ले के हर एक इंसान से माफी मांगूंगा। जो भी नुकसान हुआ है मैं अपनी जेब से भरूंगा, चाहे कितना भी पैसा लगे। बस सब कुछ पहले जैसा हो जाए। प्रेस्टन, पूरा मोहल्ला मुझे पागल कर रहा है। मैं यहाँ एक सेकंड और नहीं रह सकता। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम गलत थे। प्रेस्टन, हवा में खुशबू फैलाना रेजिडेंट्स की डाइटरी ऑटोनॉमी को जबरदस्ती छीन लेने के बराबर है। सेल्फ डिसिप्लिन रेजिडेंट्स के बॉडी मैनेजमेंट राइट्स को गंभीर नुकसान पहुंचाता है और रेजिडेंशियल डिग्निटी को बर्बाद करता है। इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है और कम्युनिटी की इमेज खराब हुई है। इसे रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। मिस्टर प्रेस्टन, तुम एक बात गलत समझ रहे हो। मैंने अपना रेस्टोरेंट तुम्हारी बेकार कंप्लेंट लेटर की वजह से नहीं बदला था। ये प्रॉपर्टी ऑफिस का ब्रिलियंट डिसीजन था। मैं तो बस एक आदमी हूँ जो वही करता है जो उसे कहा जाता है। अपनी आंखें खोल कर देखो। ये एलिगेंट क्लीन ईटिंग मॉडल मैनेजर ग्रोवर को बहुत पसंद आया था। उन्होंने खुद इसे एग्जाम्पलरी केस के रूप में अप्रूव किया था। ये पूरी कम्युनिटी में प्रमोट किया गया शाइनिंग एग्जाम्पल है। मैं तो बस एक मामूली कुक हूँ। मैं कैसे सिर्फ तुम्हारे पछताने की वजह से इसे वापस बदल दूं? ये तो सीधा प्रॉपर्टी ऑफिस के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा होगा। मैं सिर्फ एक कुक हूँ। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। अपने दुश्मनों पर तरस खाना अपनी गर्दन पर तलवार रखने जैसा होता है। याद है जब तुम मुझे कुचल कर अपनी शान दिखा रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था? आज तुम खुद उतनी ही गहरी कीचड़ में डूब रहे हो। ये बिल्कुल इंसाफ है। हेलो डायरेक्टर हैमंड, कोई निर्देश? ग्रोवर, तुम्हारी कम्युनिटी में रेस्टोरेंट के प्राइस हाइक का क्या मामला चल रहा है? कमेंट सेक्शन आग की तरह भड़क रहा है। क्या तुमने देखा नहीं? डायरेक्टर हैमंड, प्लीज चिंता मत कीजिए, हम एक्टिवली इसे हैंडल कर रहे हैं। मैनेजर ग्रोवर, ये देखिए। हेलो एवरीवन, आज हम जिस रेस्टोरेंट को देख रहे हैं वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। पहले यहाँ $10 में ऑल यू कैन ईट ब्रेस्ट पोर्क मिलता था। अब 3 स्लाइसेस बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट के $22 हैं और उसके बगल में मेन्यू बोर्ड पर लिखा है $88 सुप्रीम लाइट मील सेट। पहले लोग यहाँ गर्म खाना खाते थे, अब कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये जो लूट मची हुई है ये घास नहीं काट रही, ये इंसानियत काट रही है। और सुना है ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक रेजिडेंट ने कंप्लेंट की थी कि खाने की खुशबू बहुत अच्छी है और उसकी डाइट खराब हो रही है। लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी लीडर से पूछना चाहता हूँ जिसने इसे एग्जाम्पलरी रेटिंग दी थी, आपकी ह्यूमैनिटेरियन केयर कहाँ गई? कहाँ गई वो? मैनेजर ग्रोवर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से लैंडलाइन कॉल है और मोबाइल पर लगता है टीवी स्टेशन का फोन आ रहा है। जल्दी डांटे को अभी के अभी यहाँ बुलाओ। मिस्टर डांटे, आप आ गए? बैठिए बैठिए। डांटे, पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत कुछ झेला है, तुम समझते हो ना? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर बहुत प्रेशर है। वो वीडियो, उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा। तो क्या हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं? प्राइसेस थोड़े कम कर दो, या और अच्छा हो तो पुराने मॉडल पर वापस चले जाओ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी यही चाहता है। मैनेजर ग्रोवर, ये नहीं हो सकता। ये क्लीन ईटिंग मॉडल आपका पर्सनल डिसीजन था। आपने खुद इसे एग्जाम्पलरी रेक्टिफिकेशन केस के रूप में अप्रूव किया था। मेरे पास अभी भी वो डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट में रखा हुआ है। इतना ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। अगर अब इसे बदल दिया तो इसका मतलब होगा कि हम खुद मान रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं था और हम खुद को थप्पड़ मार रहे हैं। और मैनेजर ग्रोवर, आपकी कॉल का जवाब देने के लिए मैंने अपनी जिंदगी की सारी बचत लगा दी। फुल रेनोवेशन, नया इक्विपमेंट, कस्टम टेबलवेयर, हत्ता की पूरी पैकेजिंग तक रीब्रांड कर दी। और अब आप एक शब्द बोलकर चाहते हैं कि मैं सब कुछ वापस बदल दूं? जो पैसा मैंने लगाया है उसका रीइंबर्समेंट कौन करेगा? मैनेजर ग्रोवर, मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। मैं बस एक कुक हूँ। थोड़ा बहुत पैसा खोना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी लीडर बिना सोचे समझे डिसीजंस ले, रोज अपनी बात बदलता रहे और एक छोटे बिजनेस ओनर को स्केपगोट बना दे, तो क्या प्रॉपर्टी ऑफिस अपनी रेपुटेशन बचाना नहीं चाहेगा? डांटे, तुम क्या सजेस्ट करते हो? हम पब्लिक ओपिनियन को हमेशा के लिए जलने नहीं दे सकते। मैनेजर ग्रोवर, मेरे पास कोई बड़ी सोच नहीं है। मैं तो बस एक सीधा साधा और ईमानदार छोटा बिजनेस ओनर हूँ। अगर प्रॉपर्टी ऑफिस मेरा पूरा खर्चा रीइंबर्स कर दे तो मैं तुरंत आंसू भरी आंखों के साथ इन आसमान छूते दामों को वापस नॉर्मल कर दूंगा। सोचिए जरा। ये डांटे, तुम्हारे अचार के खीरे कमाल के हैं, बाहर कहीं भी इतने क्रंची नहीं मिलते। मैंने ये आपसे ही सीखा है। पिछली बार जब आप किचन में वो बैच डाल रहे थे मैं चुपके से देख रहा था। दांते, ये लो, वापस ले लो। पिछली बार जो पैसे तुमने चुपके से मुझे दिए थे और जो एक्स्ट्रा वेजेस दिए थे, मैं उन्हें नहीं रख सकती। मैं काम कर सकती हूँ, मैं अपना खाना खुद कमा सकती हूँ और कर्ज हमेशा चुकाया जाता है। ये लो, अब हम बराबर हैं। डैड, ये सब किसको भेजा जा रहा है? मिस डॉली ने मुझे ये सारे सबूत ऑर्गेनाइज करने को कहा है। कल कोई हमारी मदद करेगा और हम ये सब ऑनलाइन हर जगह पोस्ट करेंगे। सिर्फ वुई पर नहीं, सिर्फ प्रेस्टन के बारे में नहीं। अब वक्त आ गया है कि और लोग भी सच देखें। इस कम्युनिटी को आखिर हुआ क्या है? हम किस जमाने में जी रहे हैं? और फिर भी कुछ लोग आम लोगों को बेवकूफ समझकर ट्रीट करते हैं। वो प्रेस्टन तो एक टेक्स्ट बुक मैन चाइल्ड है, लेकिन जो बात मेरा दिल तोड़ देती है वो ये है कि प्रॉपर्टी मैनेजर ब्यूरोक्रेसी लोगों को बर्बाद कर देती है और कभी उसकी कीमत नहीं चुकाती। एक आदमी जो साफ तौर पर अच्छा काम कर रहा था, उसी को काट खाया गया। आखिर में उसे बलि का बकरा बना दिया गया। दांते कभी बदला नहीं लेना चाहता था। उसने बस इस कम्युनिटी की सबसे बेकार और एब्सर्ड रियलिटी को सबके सामने ला दिया। मैनेजर ग्रोवर, ऊपर से ऑर्डर आया है, सीधा कमांड, इस मामले की तुरंत जांच करो, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। और जो प्रॉपर्टी मैनेजर
मैनेजर इसमें शामिल था उसे अगले नोटिस तक सस्पेंड किया जाता है। मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ, जल्दी आओ सब लोग। देखो देखो पड़ोसियों, मैं प्रॉपर्टी मैनेजर ग्रोवर हूँ और आज सबके सामने मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमारे कॉलीग दांते के रेक्टिफिकेशन एफर्ट्स को प्रॉपर्टी ऑफिस ने बहुत सराहा था। दांते, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, थोड़ी दया दिखाओ, हमें कोई रास्ता दो। अगर ये ऑनलाइन ट्रेंड करता रहा तो मेरा रेस्टोरेंट पक्का रिलोकेट हो जाएगा और इस कम्युनिटी की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। हम यहाँ 5 साल से हैं, 5 साल। तुम बस खड़े होकर पूरे मोहल्ले को इंटरनेट पर मजाक बनता हुआ नहीं देख सकते। मैनेजर ग्रोवर, उसकी आंखें घूमने लगती है। मैं तो बस एक छोटा सा कुक हूँ, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज की परवाह है, जो पैसा मैंने लगाया था, रेनोवेशन, लेबर, इक्विपमेंट, डिजाइन, उसका मुआवजा कौन देगा? रुको, हम हर एक पैसा देंगे। तुम्हारा पूरा बिल प्रॉपर्टी ऑफिस भर देगा और साथ में नया 5 साल का लीज और आधा रेंट। डील? ओ धन्यवाद धन्यवाद दांते भाई, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, प्रॉपर्टी ऑफिस का ऑफिशियल अकाउंट टॉप हेडलाइन के रूप में पिंड पब्लिक अनाउंसमेंट पोस्ट करेगा, जिसमें पूरी कम्युनिटी से प्राइस हाइक के लिए पब्लिक अपॉलॉजी होगी। दूसरी, रेजिडेंट प्रेस्टन कम्युनिटी मीटिंग में सबके सामने पब्लिक अपॉलॉजी करेगा और हर उस पड़ोसी के सामने झुकेगा जो भूखा रहा। तीसरी, ऑल यू कैन ईट रेस्टोरेंट तुरंत दोबारा खुलेगा। लेकिन मैनेजर ग्रोवर, ध्यान से सुनो, इंग्रेडिएंट्स और लेबर दोनों महंगे हो रहे हैं। $15 पर पर्सन, जो चाहे खाओ, जितना चाहे खाओ। ये मेरी फाइनल बॉटम लाइन है। पहले $10 मेरी दया और उदारता थी, अब $15 मेरा लोहे का नियम है। इन लोगों को सबक सीखना होगा। दया की कीमत असली पैसे से चुकानी पड़ती है। जो मेरी दया को कुचलने की कोशिश करेगा, मैं उसकी रोजी रोटी कुचल दूंगा। आखिरकार माफी आ ही गई। इतनी देर क्यों लगा दी? नमस्ते पड़ोसियों, मैं 5वीं मंजिल का प्रेस्टन हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एक स्वार्थी और घमंडी इंसान था। मैंने कभी दूसरे रेजिडेंट्स की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। मिस डॉली, मुझे माफ कर दीजिए। आपके भूख से गिरने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। ओ माय गॉड, वो साइन देखो। दांते, तुम तो लिटरली उनकी बेइज्जती को फ्रेम करके दीवार पर लटका रहे हो। ध्यान रखिए मैम। खाओ भाइयों, शर्माओ मत। और चाहिए दोबारा ले लो। चावल अनलिमिटेड है, वही पुराने रूल्स। दांते, जरा धीरे बोलो, गला खराब हो जाएगा। मैं ब्रेस्ड पोर्क का ये बर्तन देख लेता हूँ, तुम फ्रंट संभालो। ठीक है मिस डॉली, थोड़ा आराम कर लीजिए, खुद को ज्यादा मत थकाइए। दांते, मुझे स्वीट एंड सावर पोर्क का एक और स्कूप दे दो। $15 में मैं 3 बार खाकर भी फायदे में हूँ। बिल्कुल भाई, कम नहीं पड़ेगा, बस आते रहना। हमारे $15 का मतलब है जितना चाहे उतना खाओ, खाली पेट जॉब साइट पर जाने नहीं देंगे। बिगड़े, आज कितने राउंड्स हो गए? कमाल की भूख है। जाहिर है मैं दांते के हाथ का खाना वेस्ट करने से रहा और मेरी बीवी ने आज मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। बोला है पेट फटने तक खाना। रुको, क्या ये सच्ची कहानी है? किसी ने कंप्लेन कर दी क्योंकि खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी? लगता है तुम नए हो यहाँ। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहानी तो आधी रात तक चल सकती है। बैठो और सुनो। एक वक्त की बात है, हमारे पास एक बेवकूफ दांते था। नहीं रुक जाओ, एक दयालु दिल वाला दांते था। $10 ऑल यू कैन ईट। उसने ये काम 5 साल तक किया। फिर एक अमीर लड़का 5वीं मंजिल पर आया, बोला कि खाने की खुशबू बहुत अच्छी है और उसकी डाइट खराब कर रही है। फिर उसने कंप्लेन कर दी। और एक बात याद रखना नए आदमी, इस मोहल्ले में तुम जोर जोर से चिल्लाओ, चौक में डांस करो, स्ट्रीट स्टॉल लगाओ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो भी करो, दांते द कुक से पंगा मत लेना।